दोस्तों आपने मंगलयान का नाम तो सुना ही होगा। अगर आपने मंगलयान का नाम नहीं सुना है तो दोस्तों आपने इसरो का नाम तो सुना ही होगा। अगर जो आप चलो इतना भी नहीं जानते तो आपने मंगलयान नाम की अक्षय कुमार की एक फिल्म तो देखी ही होगी। तो दोस्तों याद आया ना, मैं उस फिल्म की बात कर रहा हूँ जिसके अंदर रियल कॉन्सेप्ट पे बेस वो पिक्चर बनाई गई थी। तो दोस्तों आज मैं बात करूंगा मंगलयान की, क्योंकि मंगलयान नहीं रहा। ये बड़ी दुखद बात है और ये वीडियो उसी को डेडिकेटेड की जा रही है और ये पूरे वीडियो में उसकी डॉक्यूमेंट्री बताई जाएगी। तो दोस्तों चलिए शुरू करते बिना किसी देरी के। आपसे एक ही सपोर्ट चाहिए कि आप वीडियो को अंत तक देखिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते बिना किसी देरी के। तो इस मिशन का सबसे पहला निशान मिलता है हमें 23 नवंबर 2008 को, जब पब्लिकली अनाउंस किया जाता है इसरो के द्वारा कि मॉम मिशन हम कंटिन्यू कर रहे हैं। मतलब हम एक मॉम मिशन स्टार्ट कर रहे हैं जिसका फुल फॉर्म होता है मार्स ऑर्बिटिंग मिशन। तो दोस्तों इस कॉन्सेप्ट को इसरो ने इंट्रोड्यूस किया और बताया कि हम मार्स पे जाने वाले हैं। दोस्तों उस समय इसरो के साइंटिस्ट इतना कॉन्फिडेंट थे क्योंकि उन्होंने चंद्रयान 1 को इस समय लॉन्च किया था और वो सक्सेसफुली लॉन्च हो गया था और वहां जाके सैटेलाइट अप्रोच कर रहा था मून को। और कहानी में आगे बढ़ते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह का यहाँ किरदार उठकर आता है और उन्होंने अप्रूव कर दिया था एक बजट जो कि इस मॉम मिशन के लिए यूज हो रहा था, जिसको हम मंगलयान मिशन भी कहते हैं। तो दोस्तों मनमोहन सिंह ने करीबन 450 करोड़ का यहाँ बजट सैंक्शन किया था और ये बजट सैंक्शन हुआ था 3 अगस्त 2012 को। दोस्तों मनमोहन सिंह का भी यहाँ बहुत मेजर रोल रहता है, क्योंकि वो बजट नहीं देते तो वहाँ नहीं अप्रोच हो पाता, क्योंकि 2008 से उनको बजट नहीं मिल रहा था और 2012 में अचानक से ही मनमोहन सिंह ने इसे अप्रूव कर दिया। तो दोस्तों ये बहुत सेंसिटिव इशू है, मैं किसी की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, आप सीरियसली मत लेना, ये सिर्फ फैक्ट है, आप विकिपीडिया में पढ़ सकते हो। तो दोस्तों आगे बढ़ते हुए कहानी में अगला मोड़ आता है जब पूरी दुनिया हम पे हंस रही थी क्योंकि हम जीएसएलवी रॉकेट लॉन्च कर रहे थे, तभी वो ब्लास्ट हो गया था। तो दोस्तों हमारे मंगल मिशन का ये सबसे ज्यादा डाउन फेज था, क्योंकि इस समय हमारे पास जीएसएलवी रॉकेट का ऑप्शन नहीं था और इतना ज्यादा फंड नहीं था कि हम रसिया से बड़ा वाला रॉकेट खरीद सके। लेकिन साइंटिस्टों ने कुछ दिमाग लगाते हुए काम किया कि हम पीएसएलवी रॉकेट का ही यूज करेंगे और सोलार विंड का यूज करके हम मंगल ग्रह तक पहुंचेंगे। दोस्तों ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन साइंटिस्टों ने ये पॉसिबल कर दिखाया। दोस्तों 450 करोड़ के बजट में आप इमेजिन करो कि आप सैटेलाइट भी बनाते हो, उसमें परफेक्ट तरीके से काम करने वाले इंस्ट्रूमेंट भी लगाते हो और उसके बाद ये सैटेलाइट को आप मंगल ग्रह तक भी पहुंचाते हो। दोस्तों घड़ी आ चुकी थी हमारे इस डिसमेंटल चंद्रयान 2 के पार्ट को यूज करने की, जो कि हम यूज करने वाले थे मंगल मिशन में। यूएस और रसिया के बीच तनाव के कारण ये मिशन डिसकंटिन्यू कर दिया गया था और उसके सारे पार्ट यूज कर लिए गए थे हमारे मंगलयान में। दोस्तों ये सब देख पूरी दुनिया हम पे हंस रही थी, क्योंकि साइंटिस्ट कम्युनिटी ऐसा कुछ काम पहले नहीं कर रही थी जो कि इतने कम बजट में हो सकता था। दोस्तों पूरी दुनिया को जब ये बजट इंट्रोड्यूस कराया गया था तब उन्होंने बोला कि ये कभी हो ही नहीं सकता, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। एक तरफ नासा जो कि $6 बिलियन लेकर इस मिशन को कंप्लीट करना चाहता था, लेकिन एक तरफ इसरो जो करीबन 450 करोड़ रुपए में अपना एक मिशन कंप्लीट करना चाहता था, वो भी पहली बार। तो दोस्तों ऐसा साइंटिस्ट कम्युनिटी देखकर बहुत ज्यादा हैरान थी और पूरी दुनिया इन दोनों का कंपैरिजन करके मजे ले रही थी। लेकिन दोस्तों वो घड़ी आ ही गई जिस दिन हम इस रोवर को लॉन्च करते हैं और सक्सेसफुली लॉन्च हो जाता है हमारे ऑर्बिट में ये पूरा सैटेलाइट। दोस्तों इस सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है 5 नवंबर 2013 को और ये करीबन हमारे ऑर्बिट से निकल जाता है 2 महीने बाद और करीबन 8 महीने के सफर के बाद, वो भी 70,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेवल करते हुए ये पहुंचता है मंगल ग्रह पे और वहां 24 सितंबर 2014 को वहां एकदम ऑर्बिट में लग जाता है। दोस्तों ये दुनिया का चौथा देश बन जाता है जो कि मंगल ग्रह पे एंट्री कर चुका है और दोस्तों ये दुनिया की पहली कंट्री बन जाती है जिसने बिना किसी फॉल्ट, मतलब बिना किसी फेलियर के अपना पहला ही मिशन में मंगल ग्रह को अचीव कर लिया है। तो दोस्तों 8 साल बाद मंगलयान कहाँ है, मतलब मॉम मिशन कैसा चल रहा है। तो दोस्तों इसरो के द्वारा एक अपडेट दिया गया है जिस दिन ये वीडियो बन रहा है और जिस दिन अपलोड होगा उसी के 1-2 दिन पहले ही ये अपडेट आया था और दोस्तों उसकी कॉपी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो दोस्तों इसरो ने एक ऐसा अपडेट दिया है जिसको देखकर हम बहुत ज्यादा दुखी हैं, क्योंकि मंगलयान अब नहीं रहा, उसका फ्यूल खत्म हो चुका है और उससे इसरो का कनेक्शन टूट चुका है। दोस्तों मंगलयान ने इतना ज्यादा डेटा भेजा कि वो अमूल्य है, जितना उसका काम था उससे ज्यादा ही वो काम करके आया था और वो आज तक उसमें एक डिफेक्ट भी नहीं आया था। तो दोस्तों ये हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है कि ऐसा मिशन हमारी कंट्री के साथ हुआ और हमारी कंट्री ही नंबर 1 बन पाई। तो दोस्तों आजकल ऐसे दिमागों की ज्यादा कदर नहीं होती, इसलिए आप कहीं भी ऐसे बच्चों को देखें, गरीब अनाथ, उनकी मदद करें जरूर। तो दोस्तों हमें सपोर्ट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कोई भी गलती हो तो उसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ।